जहां पुलिस कमिश्नर के आदेश पर ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और देर रात के ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत देखिए इस सफलता के साथ बदमाश को धर दबोचा गया है। कई राउंड फायरिंग की गई थी बदमाशों की तरफ से इस मुठभेड़ के दौरान और जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली दाग गई है पुलिस की तरफ से। संदिग्ध व्यक्ति को जब रोका जाता है तो पुलिस से भागने की कोशिश करता है और जान से मारने की नियत पे पुलिस पे फायरिंग करता है। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ उन पर फायरिंग की जाती है जिससे उसके दाहिने पैर पे गोली लगी है। उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो अपना नाम मुरसलीन बताता है। यह एक पेशेवर चोर है और इसके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे हैं। इसको उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। बाद इलाज उससे पूछताछ की जाएगी। और आइए बढ़ते हैं आगे। खबर आगरा के बाद आपको हापुड़ की बताते हैं, जहां पर थाना देहात पुलिस की चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। थाना देहात पुलिस एसपी के निर्देश पर गौशाला चौराहे पर चेकिंग कर रही पुलिस ने 2 पहिया पर सवार एक व्यक्ति को रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी और इस बदमाश को धर दबोचा। ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। उधर मुरादाबाद में पुराने कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटें दिखने के बाद दूर दूर तक देखिए आग की ऊंची लपटें देखी गई हैं। धुएं का गुबार पूरे आसमान पर छा गया। अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने आग पर काबू पाया है। पुराने कपड़ों में आग लगी है और यहाँ पर कई गोदाम थे जहाँ पुराने कपड़े रखे हुए थे और एक के बाद एक कपड़े में आग लगती गई और आग प्रचंड रूप से फैलती चली गई। बढ़ते हैं आगे। आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के दौरे के बारे में जानकारी देते हैं। सीएम योगी आज कासगंज के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज को 724 करोड़ की 60 विकास परियोजनाओं को सौगात देने जा रहे हैं। उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। सीएम योगी कासगंज में नवनिर्मित पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही लखनऊ में केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना में आज जो 25वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहकारिता विभाग की समीक्षा भी करने जा रहे हैं। बैठक में सीएम योगी ने किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से प्रदेश के किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की आय में वृद्धि को प्राथमिकता देना और इन प्राथमिक मुद्दों में शामिल करने को कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। वहीं आपको बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वागत की उनकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर हाथों में तिरंगा लहराकर उनका स्वागत करेंगे। शाम 4:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री सीधे विकास खंड 2 गोमती नगर जाएंगे और डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आतंकी सैफुल्ला के मारे जाने के बाद एक बड़ा बयान दिया। आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम और आतंकवाद दोनों शब्द अलग लेकिन दोनों का काम एक। आपको जानकारी दे देते हैं कि सैफुल्ला रामपुर में सीआरपीएफ पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था और उसके मारे जाने के बाद आकाश सक्सेना ने खुशी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खान और उनके संबंध को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने आजम खान पर निशाना साधा है।
31 दिसंबर 2007 की रात जब यहाँ सीआरपीएफ पर हमला हुआ था तो उसमें मास्टरमाइंड के रूप में सैफुल्लाह का नाम प्रकाश में आया था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 2012 में ही आजम ने उन सभी आतंकवादियों पर से मुकदमा छुड़वाने के लिए पत्राचार शुरू किया था और तब उस पत्राचार के बाद जब वो रामपुर आया था तब प्रशासन ने ही इस पर आपत्ति दर्ज की थी। कहने का पता सिर्फ इतना है कि आजम और आतंकवाद ये शब्द ज़रूर अलग अलग हैं लेकिन दोनों के काम एक ही हैं और आजम तो इस बात को खुद स्वीकार कर चुके हैं कि आजम की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें पूरा पैसा दाऊद का लगा हुआ है। मिशन 2027 के लिए बीजेपी विधायकों के कामकाज और जनता के बीच छवि का ऑडिट कराएगी। साथ ही सभी 403 सीटों पर सर्वे भी कराए जाएंगे। विधानसभा के हिसाब से सर्वे करके एक डेटा तैयार किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी विधायकों को टिकट पाने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को भेदने के लिए प्रत्याशी चयन में सावधानी बरत रही है। बीजेपी परफॉर्मेंस के आधार पर और जनता की पसंद के प्रत्याशी ही विधानसभा चुनावों में उतारेगी। बीजेपी यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर 3 लेवल सर्वे करा रही है। बीजेपी के मौजूदा विधायकों का 3 लेवल सर्वे हो रहा है। परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी विधानसभा की टिकट तय करेगी। बीजेपी यूपी में 58 कमजोर सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसमें से कई बीजेपी की हारी हुई सीटें हैं तो कई कमजोर सीटें हैं। तो ये जो त्रिस्तरीय सर्वे है इसमें कई कंपोनेंट शामिल करके भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित होना चाहती है अभी मिड टर्म में ही कि 2027 जो अभी करीब 2 साल दूर है उस समय इनको कोई दिक्कत न हो और कौन से ऐसे विधायक हैं जो मिड टर्म में सुधर सकते हैं यानी अगले 2 साल तक इनका कामकाज बेहतर हो सकता है, कौन एकदम से फिसड्डी होंगे उनके लिए क्या रेमेडी होगी और कौन अच्छे हैं तो और बेहतर कैसे करें। मुझे लगता है कि बीजेपी इसी अपने रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी मौजूदा विधायकों को जो 3 लेवल सर्वे कराने जा रही है उसके कई पॉइंट्स भी बनाए जा रहे हैं। पहली और दूसरी बार के विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्षेत्र में विकास निधि की धनराशि खर्च करने की स्थिति कैसी है, जन समस्याओं के पूरा करने में कितनी सक्रियता दिखाई, पिछले चुनाव में अगर कम मार्जिन से जीते तो क्या वजह थी, जनता की नजर में विधायकों की छवि कैसी है, 2027 में चुनाव जीतने विधायक की संभावना कितनी है, विधायक ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने में कितनी गंभीरता दिखाई, विधायक ने संगठन के अभियानों में किस तरह से रुचि दिखाई। विधायकों की ऑडिट रिपोर्ट में A, B, C 3 कैटेगरी होगी। ऑडिट के बाद विधायकों को क्लासिफाई करते हुए नंबर दिए जाएंगे। सरकार को स्तर से पूरा डेटा तैयार करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तमाम बिंदुओं को लेकर त्रिस्तरीय सर्वे भारतीय जनता पार्टी करा रही है और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर ही इस बार टिकट वितरण करेगी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो इस बार बीजेपी से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में विधानसभा के होंगे वो जनता की पसंद के होंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं वक्त संशोधित कानून को चुनौती देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देने पर दलीलों को सुनने जा रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सीजेआई BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच सुनवाई करेगी। खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस ने थूक से मसाज करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें आरोपी थूक लगाकर ग्राहक की मसाज कर रहा था। ग्राहक के चेहरे की मसाज कर रहा था थूक लगाकर। ये वीडियो वेब सिटी थाना इलाके के एक सैलून का है, जहां वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और आरोपी अरशद अली को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कौशाम्बी से खबर, जहां पर इलेक्ट्रिक शॉप में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और इस सिलेंडर ब्लास्ट में
3 मंजिला मकान आग की लिपटों में घरा हुआ नजर आया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उधर आगरा में चलती स्कूटी में आग लग गई और स्कूटी में आग लगते ही स्कूटी सवार लड़के ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये घटना अब्बू लाला दरगाह के पास की है, जहां पर आप देखिए इन तस्वीरों में ये वो स्कूटी है जिसमें आग लगी हुई है। वजह इसके पीछे की जो भी रही हो, लेकिन जो युवक इस पर सवार था उसने कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचाई है। आग तेजी से फैलती चली गई और पूरी स्कूटी को अपनी चपेट में ले गई। उधर जौनपुर में चोरों ने देसी शराब दुकान में चोरी की और चोरी की तस्वीरें इस दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई हैं। घटना बरसठी देसी शराब की दुकान की है। चोर ने लाठी के सहारे देखी खिड़की से नोटों से भरा हुआ गल्ला अपनी ओर खींचा और फिर रुपए लेकर फरार हो गया। सेल्समैन दुकान का मेन गेट बंद करके किसी काम से बाहर गया हुआ था। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश कर रही है। खबर महोबा से, जहां पर तेज रफ्तार कार और वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में नई नवेली दुल्हन के साथ एक ही परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना कबरई थाना क्षेत्र की है। सड़क हादसे में कार खाई में 3 बार पलटी, जिससे लोगों को गंभीर चोट आई। जैसा कि पेशेंटों ने और परिजनों ने बताया है कि 2 वाहन आपस में टकरा गए हैं और मरीजों की स्थिति अभी थोड़ा संतोषजनक है और प्राथमिक उपचार उनका चालू है। और अगर किसी मरीज की स्थिति में अगर सुधार नहीं होता है, गड़बड़ होती है, तो पेशेंट को हार्ट सेंटर रेफर कर दिया जाएगा। जी सर, दुल्हन की स्थिति संतोषजनक है सर अभी। और ये बढ़ते हैं आगे। महोबा के बाद खबर उन्नाव की जानिए, जहां पर एनकाउंटर में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। वहीं 2 लुटेरों को पकड़ भी लिया गया है। घायल दोनों लुटेरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने लुटेरों के पास से महिलाओं से लूटी हुई सोने की चेन, अवैध असला, कारतूस, बाइक और तमाम चीजें बरामद कर ली हैं। बीते 17 मई को एक महिला से लुटेरों ने चेन स्नैच की थी। इसके अलावा 14 मई को 2 महिलाओं से जेवरों की टप्पेबाजी की गई थी। आज दिनांक 19/5/25 को थाना कोतवाली क्षेत्र में सिकंदरपुर सरोसी रोड पे पुलिस चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान जो बदमाश हैं उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें जो 2 बदमाश हैं उनके पैर में गोली लगी है, जिनकी पहचान राजेंद्र प्रसाद जो कि आजमगढ़ जनपद का रहने वाला है और दूसरा उसमें श्रीकांत तिवारी जो कि उन्नाव जनपद का रहने वाला है। उन दोनों पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके साथ ही इनके 2 अन्य साथी, जिसमें एक नितिन और अमन जो कि जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर हरदोई से, जहां पर एक बार फिर से अराजक तत्वों ने 2 ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश रची थी। लोको पायलट की सजगता से बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। अराजक तत्वों ने दलेल नगर उमरताली के बीच में 2 ट्रेनों को डिरेल करने की बड़ी साजिश रची। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर रेल अधिकारी, उनके साथ जीआरपी, आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। बता दें आपको कि अभी कुछ दिन पहले भी हरदोई रेलवे स्टेशन के आउटर पर अराजक तत्वों ने लोहे के बोल्ट को रेलवे ट्रैक पर रख दिया था। खबर संभल से, शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर कल हाईकोर्ट के फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया। श्रृंगेरवरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु शांडिल्य
महाराज जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सनातन की जीत बताया। उन्होंने कहा कि मुगल आक्रांताओं ने देश में कई प्राचीन और पौराणिक महत्व के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया है। संभल में भी हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया है। और उस सर्वे आदेश को मुस्लिम पक्ष ने जो है हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 13 मई को जजमेंट घुटवा दिए। फिर और एक अनुष्ठान था ना, कुछ और कर्म करना पड़ता है। उधर मथुरा में खाद्य विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया और अलग अलग इलाकों में 7 संस्थाओं पर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। पनीर, आइसक्रीम के साथ कई चीजों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य टीम ने एक वाटर प्लांट भी यहां पर छापेमारी के दायरे में लेकर आया, जहां पर करीब 9 लाख रुपए का पैक हुआ ड्रिंकिंग वाटर मिला, जिसमें ना निर्माण की तिथि थी और ना ही बैच नंबर था। पानी को सीज करके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। खाद्य विभाग की कार्रवाई से प्रतिष्ठानों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा जो अन्य खाद्य एवं पेय पदार्थ हैं उनके भी हम लोग नमूने ले रहे हैं। जैसे विशेषकर आपके दूध, मथुरा में दुग्ध और दुग्ध उत्पाद जो है इनके बहुत डिमांड रहती है, तो इस पर भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। कहीं भी अगर हमें मिलावट की सूचना मिल रही है तो वहाँ पे हम लोग छापामारी करके दुग्ध उत्पादों के और दुग्ध पदार्थों के नमूने ले रहे हैं। और हम ये अभियान हमारा जो है विशेष अभियान ये जो है 30 जून तक चलेगा। धन्यवाद।